हेलो दोस्तों, आज हम सिलाई से बना हुआ ये ड्रेस आप लोगों के पास लेकर आए हैं, जिसमें कि चोली हम बहुत ही सहज तरीके से बनाना बतलाए हुए हैं। ये अगर आप ये 3 से 4 नंबर तक के कान्हा जी का पोशाक यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। इसमें हम डोरी डाले हुए हैं। डोरी की मदद से आप यहाँ कमर टाइट भी कर सकती हैं और ढीला भी कर सकती हैं। अगर इसे आप देखिए, यहाँ पे आप कान्हा जी को आराम से कान्हा जी यहाँ ऊपर से डाल सकती हैं। आप इस पर पूरा स्पेस है यहाँ पे। उसके बाद आप डोरी की मदद से इसे टाइट कर सकती हैं। अगर आप इसे 0 से 2 नंबर तक के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं, तो हम हर बार की तरह आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप 13 नंबर या 14 नंबर की सिलाई से बुने 2 प्लाई का ऊन बिल्कुल सेम फंदा लेकर सेम तरीके से बुने, बिल्कुल सही उतर जाएगा। और अगर आप बड़े कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो यहाँ पे आपको फंदा बढ़ाना पड़ेगा। जो यहाँ पे हम 4 नंबर के कान्हा जी का, 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का 96 फंदे से बनाए हुए हैं। तो आप उस अनुसार देख लें कि पत्ता आप कितना बढ़ाना चाहती हैं। यहाँ पे पत्ते के अनुसार यहाँ पे आप फंदे को बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं। ऐसे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कितने नंबर के कान्हा जी का कितना फंदा लें। लेकिन हम 0 से लेकर 2 नंबर के कान्हा जी का बिल्कुल सेम फंदा से सेम तरीके से बनाने के लिए आप लोगों से कहेंगे, और सिर्फ सिलाई का नंबर चेंज कर लें और 2 प्लाई का ऊन से आप बनाएं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करेंगे हम 96 फंदा से। देखिए, यहाँ पे हम 2 सिलाइयों को एक साथ डाले हुए हैं और फंदा इस पे डाल लिए हैं। अब एक सिलाई इसमें से हम निकाल लेंगे। यहाँ सिलाई 9 नंबर का डाले हुए हैं, 9 नंबर का सिलाई, लेकिन हम इससे बुनाई करेंगे 10 नंबर से। क्योंकि इसलिए हम 9 नंबर का यहाँ सिलाई डाले हुए, ताकि जब हम पोशाक को बनाते हैं तो उसमें जो घेरा रहता है गोलाई से, वो घेरा जब लास्ट में जब पहुंचता है, वो घेरा वहाँ पर कुछ अच्छा से फैल सके, इसलिए हम यहाँ 2 सिलाई में डाले हुए हैं। जैसे कि देखिए, अब ये पोशाक को ले लीजिए। अब ये पोशाक है, यहाँ जो घेरा है इसका, गोलाई में जो इसका घेरा है, ये घेरा अगर सिकुड़न रहेगा, इस घेरा में फैलेगा नहीं अच्छा से, तो पोशाक अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हम यहाँ पे आपको 2 सिलाइयों पे डाले हुए हैं। आप देखिए, और सिलाई का नंबर भी हम यहाँ 9 नंबर का रखे हुए हैं। अब एक सिलाई हम इससे निकाल दिए। अब हम 10 नंबर का सिलाई से इसे बुन लेंगे। इसमें हम सबसे पहले बॉर्डर बुनेंगे। अब बॉर्डर आप जैसा चाहती हैं वैसा बुन लें। अगर सिर्फ उल्टा चाहती हैं तो उल्टा बुन लें। बॉर्डर कई तरह से बनता है, आप जैसा बॉर्डर आपको इच्छा करता है आप यहाँ पे डाल सकती हैं। हम यहाँ पे दोनों तरफ से उल्टा बॉर्डर डाल रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ से हम उल्टा बुनेंगे। इस पे हम सीधा से भी उल्टा और उल्टा से तो उल्टा हमें बुनना ही है। तो हम यहाँ बॉर्डर कुछ लाइन में बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे कि ये अगर आप उल्टा ये धारी देखिएगा, तो ये कम से कम 4 धारी होना चाहिए। 4 धारी तक हम बुनकर इसे तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हम यहाँ पे 4 लाइन में इसे बनाकर तैयार किए हुए हैं। ये जो उल्टा धारी देख रही हैं, ये 4 लाइन में बनाकर हम तैयार किए हुए हैं। ये उल्टा तरफ से हम अभी बुन रहे हैं इस वक्त। जब हम इसमें सीधा तरफ जाएंगे तब हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। आप चाहें तो ये बॉर्डर की संख्या बढ़ा भी सकते हैं, और चाहें तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। 2 लाइन में भी रख सकते हैं, 3 लाइन में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये लाइन कंप्लीट होता है लगभग। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए कितना लाइन ये आया है। इस सीधा तरफ से है, तो सीधा तरफ से 1 2 3 4 लाइन आया है बनकर। अब हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे,
तीसरा फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे। अब देखिए, अब ये दो फंदों को हम इस तरह से बुनेंगे। पहला फंदा, ये जो पहला फंदा है इसे हम पहले बुनेंगे, इसके बाद ये दूसरा फंदा को इसके बाद बुनेंगे। अब ये दो फंदों में नीचे का से बुनेंगे इस तरफ का फंदा, पीछे का फंदा, और आगे तरफ से बुनेंगे हम आगे का फंदा। देखिए इस ढंग से ये हमें हर बार करते चले जाना है। अब इसके बाद दो फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और देखिए यहाँ पे एक जाली इस ढंग से हम बना लेंगे। ये जाली बन गया हमारा। एक और जाली बना लेंगे हम यहाँ पे इस ढंग से। तो 2 फंदा यहाँ पे हमारा बढ़ चुका है इस वक्त। अब हम एक जाली बनाते हैं, एक जाली हम सबसे पहले बनाते हैं, इसके बाद हम 2 जाली करेंगे। तो फंदे को अपनी ओर करेंगे हम, नहीं, फंदे को नीचे की ओर रखेंगे और ठीक इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। जो हम 3 फंदा यहाँ सीधा बुने, 2 फंदा उल्टा, और फिर ये डिजाइन बुने, फिर 2 फंदा उल्टा, वो रिपीट करेंगे। तो चलिए, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, 2 फंदा उल्टा, फिर से डिजाइन आएगा हमारा। ये 4 फंदों का डिजाइन है। तो ये डिजाइन को हम पीछे का फंदा को आगे करेंगे बुनकर, और आगे का फंदा को बाद में बुनेंगे तो ये पीछे हो जाएगा। फिर यहाँ भी हम पीछे का फंदा पहले बुनेंगे, इसके बाद आगे का फंदा को बुनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आएगा। देखिए 2 फंदा बीच में आ गया, दोनों फंदा किनारे हो गया। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, ये 2 उल्टा हो गया। फिर से हम देखिए यहाँ पे हमारा एक फूल बनकर तैयार होगा। ये यहाँ पे ये एक लाइन लंबा चला जाएगा और ये भी लंबा चला जाएगा। तो इतना जो दूरी है इसमें एक फूल हमारा बनकर कंप्लीट होगा। अब हम फिर से दूसरा फूल बनाने जा रहे हैं। तो दूसरा फूल जब हम बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि इस चीज़ को हम फिर दोबारा दें, हम इसके बाद का चीज़ से ही हम यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो देखिए, शुरू करने के लिए क्या करेंगे हम, ये 2 उल्टा हो गया, अब 3 सीधा बुनेंगे, 1 2 3, 3 सीधा बुन लिए। इसके बाद एक फंदा हम बढ़ाएंगे, जाली जो बनाए हुए हैं एक जाली बनाएंगे। इसके बाद फिर हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3। अब फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से हम डिजाइन को बनाएंगे, जो कटोरी डिजाइन हम बना रहे हैं। देखिए, ये दूसरा फंदा को आगे करेंगे, पीछे वाला फंदा को आगे करेंगे और आगे वाला फंदा को पीछे करेंगे, इस तरह से बुनकर। अब इसमें पीछे का फंदे को आगे करना है, पीछे का फंदा आगे करना है और आगे का फंदा पीछे करना है। ठीक दोनों विपरीत चला जाएगा। देखिए इस तरह से, इस तरह से ये हो गया, देख रही है, इस तरह से आएगा। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, और जो चीज़ हम अभी इस वक्त यहाँ पे रिपीट किए हैं, इसके बाद 2 उल्टा, फिर 3 सीधा, फिर एक जाली बनाएंगे, फिर 3 सीधा, फिर 2 उल्टा, फिर ये डिजाइन। इसी चीज़ को रिपीट करते हुए हम पूरा इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा ये उल्टा तरफ से ये जो हम बुने डिजाइन बुन लेने के बाद उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट किए हैं। अब सीधा तरफ से फिर जब हम आए हैं तो इस डिज़ाइन को फिर से हम पूरा करेंगे। यहाँ से अब हमारा डिज़ाइन और दूसरा जो पत्ता है वो डिज़ाइन भी उठना शुरू हो जाएगा। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे। और देखिए इस बार हमें क्या करना है, ये हम कटोरी का रूप नहीं दे रहे हैं। इसे अगर आप कटोरी का रूप देंगी तो इस फंदा को यहाँ लाना होगा, इस फंदा को यहाँ लाना होगा। और अगर आप कटोरी का रूप नहीं देंगी तो मात्र ये दोनों को जिस तरह हम बुने हुए हैं उसी तरह बुनते चले जाएं तो ये आप लोगों के लिए आसान होगा। ऐसे हम कटोरी जो डिज़ाइन हम यहाँ बनाना नहीं चाह रहे हैं वो डिज़ाइन का हम अलग से आपको डिस्क्रिप्शन अलग से आपको हम वीडियो डाल देंगे। देखिए, तो हम जिस तरह से यहाँ पे इसी तरह से बनाएंगे, हम जैसे हम पहली बार किए उसी तरह से हमें हर बार करना है। तो आप लोगों को ये चीज़ बनाने में आसानी होगी।
अगर आपको हम इसे फिर इस तरफ से घुमाकर बताएंगे तो आप लोग, जो हमारी बहनें हैं जो नहीं बुनना जानती हैं, उनके लिए फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उनके लिए ये इस तरह से बनाएं। और ऐसे देखिए हम वो भी डिज़ाइन बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो इसके लिए हम इसे खोल लेते हैं। अब हम इन फंदों को सिलाई पे डाल लेते हैं। जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप यहाँ पे बना सकती हैं। देखिए ये इस तरह से फंदा था हमारा यहाँ पे, नहीं फंदा यहाँ इस तरह से था हमारा, ठीक है। तो देखिए ये फंदा इस तरह से था हमारा यहाँ पे। ये फंदा इस तरह से था हमारा यहाँ पे। तो अब हम इसे कटोरी का रूप कैसे देंगे? ये जो आगे का ये फंदा और ये फंदा, 4 फंदों का ये डिज़ाइन है। तो ये 2 फंदों को हमें बीच में लाना है और ये 2 फंदों को हमें दोनों इर्द गिर्द किनारे करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे का फंदा को पहले बुनेंगे, ये हो गया। अब ये ऊपर का फंदा को उसके बाद बुनेंगे। तो देखिए ये फंदा आपको इधर चला आएगा। फिर इसमें भी हम उसी तरह करेंगे, ये फंदा हम पहले बुन लेंगे। जो आप देख रहे हैं ये फंदा हम पहले बुन लेंगे, इसके बाद हम इस फंदे को बुनेंगे। तो ये देखिए कटोरी जैसा रूप इसका आ जाएगा। तो आप कोई भी बना सकती हैं। चलिए हम इसी को यहाँ पे बताते हैं। फिर 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये जिस तरह से बन रहा है ये लास्ट तक बनता चला जाएगा। 3 फंदा यहाँ सीधा, देखिए इतना दूर तक का डिजाइन आपको लास्ट तक बनता ही चला जाएगा, हर एक फूल के इर्द गिर्द। सिर्फ हमें यहाँ पे फूल पे हमारा सिर्फ यहाँ पे अंतर आएगा। अब हम देखिए अब क्या करेंगे, 3 फंदा सीधा बुन लिए। ये जो एक फंदा बढ़ा हुआ था, ये फंदा बुनने से पहले हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और इसमें से एक जाली बनाएंगे। बन गया। फिर से फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और दूसरा जाली बनाएंगे। बनाते हुए हम 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2 3। एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ रहा है, बढ़ना नहीं चाहिए हमारा फंदा यहाँ पे। हाँ ठीक है। देखिए ये इस तरह से हम जाली बना लेंगे, एक यहाँ पे, इसके बाद एक हम बुन लेंगे, इसे एक हम बुन लेंगे। ये 3 फंदा जो हमारा 3 ऐसे ही इसी तरह आना चाहिए। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे, जो बढ़ा हुआ फंदा है वो अंदर की ओर चला जाएगा और इसके बाद हम इसे इस ढंग से बुनेंगे। तो देखिए जो फंदा बढ़ रहा है हमारा वो यहाँ चला आ रहा है, बीच में चला आ रहा है। और लास्ट में भी जब ये पत्ता बनकर कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त हमारा एक फंदा मात्र लास्ट में बचा रह जाएगा। तो देखिए अब हम इन 2 फंदों को भी बुन लेते हैं। चलिए हम अगला जो यहाँ पे पत्ता आता है उस पे हम फिर से आप लोगों को ये डिज़ाइन बताएंगे। ये 2 उल्टा, ये तो हम बतलाए हैं आप लोगों को, जैसा है वैसा ही बुनना है, सिर्फ इस पे अंतर आएगा, इस पे अंतर आएगा। पीछे का फंदा पहले बुनेंगे, आगे का फंदा बाद में बुनेंगे। फिर इसे हमें इधर लाना है, तो आगे का पीछे का फंदा पहले बुनेंगे और आगे का फंदा बाद में बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया इस तरह से। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 उल्टा जो है हमारा 2 उल्टा बुन लेंगे, फिर फंदे को नीचे की ओर करेंगे, जो 3 सीधा जा रहा है वो 3 सीधा चलता जाएगा। फिर से फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए बुनेंगे, एक फंदा बुन लेंगे। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए हम ये 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3। बस हमें इस लाइन में और कुछ भी नहीं करना है, इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है। जितना भी यहाँ पे हमारा पत्ता बन रहा है इसी चीज़ को हम यहाँ पे रिपीट करते चले जाएंगे। और प्रत्येक बार उल्टा तरफ से बिल्कुल उल्टा ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना पत्ता तैयार होगा, 1 2 3 4
5, 6 पत्ता हमारा यहाँ पे तैयार होना चाहिए। तो इसी तरह से इसी को रिपीट करते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं इस लाइन को, और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा डिज़ाइन ये कुछ ऐसा बन रहा है। ये डिज़ाइन जो लास्ट तक चला जाएगा, और यहाँ पे पत्ता बन रहा है, इसमें जाली बढ़ता चला जाएगा। पहले एक जाली था, अब 2 हुआ, 2 से इसी तरह 7, 5, जितना बड़ा आप पत्ता रखना चाहती हैं उतना जाली बनता चला जाएगा। बाकी यहाँ पे बीच में और कुछ भी नहीं करना है, सब जैसा बिना हुआ उसी तरह बुनेंगे हम, लेकिन सिर्फ ये जाली बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, हम जाली इस तरह से बढ़ाएंगे हर बार। पहला फंदा उतार लेंगे, 2 उल्टा बुनेंगे, फिर से हम इसी डिज़ाइन को शुरू करेंगे। जो पहला लाइन में जिस तरह हम शुरू किए थे उसी तरह से इस लाइन में भी शुरू करेंगे, क्योंकि हर बार हमें ये तो 4 लाइन का है डिज़ाइन, दोनों उल्टा तरफ से उल्टा बुन लेंगी अगर आप, तो 4 लाइन का डिज़ाइन है। तो ये पहला लाइन का डिज़ाइन, पहला लाइन जो हम बुने थे उसी चीज़ को हम बुन रहे हैं। पीछे का फंदा आगे और आगे का फंदा पीछे। ये हो गया, ये आपका इसी तरह चला आएगा। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 3 सीधा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे। देखिए, अभी यहाँ पे जाली आप देख रही हैं, एक जाली यहाँ था, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, फिर से अब एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। तो इसी तरह जाली ये बढ़ता चला जाएगा। हम 5 या 7 जाली बढ़ाकर बना लेंगे। तो 2, 3, बीच का है फंदा 4, फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये जाली बना लेंगे। देखिए, इस तरह से ये जाली बनकर आएगा। तो ये जाली हम तब तक बुनेंगे इसे जब तक यहाँ जाली हमारा 5 ना कंप्लीट हो जाए। हम 1 छोड़ देंगे, इसके बाद से गिनेंगे तो 1, 2 है। इस बार हमारा यहाँ पे 2 जाली बनकर कंप्लीट हुआ है, और 3 जाली हम बनाकर कंप्लीट कर देंगे। बाकी जितना भी जगह है वहाँ बिनने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सब चीज़ उसी तरह से रिपीट करना है, जो हम बताए हैं उसी तरह रिपीट करना है, सिर्फ यहाँ जाली में अंतर चला आएगा। तो जाली का संख्या को बढ़ाकर हम 5 कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से इतना दूर बनाकर हम लाए हुए हैं। इसे नज़दीक से देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं ये कितने में आया, 1, 2, 3, चौथा फूल यहाँ पे शुरू हुआ है। और ये जो जाली बनाए हैं, ये जाली हम कितना दूर तक बनाए हैं देखिए, 1, इसका गिनती हम नहीं करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 जाली हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये सब जो जैसे बन रहा है वो वैसे ही बनता चला जाएगा। सिर्फ हमें यहाँ पर अंतर करना है। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ तक हम बुन चुके हैं। देखिए, इस तरह से हम ये लेंगे, ठीक है। अब एक फंदा हम उतार लेंगे, फिर से दूसरे जाली पे हम हुक को डालेंगे और ये इस तरह से लेंगे, फिर से एक फंदा उतार लेंगे, तीसरे जाली में हुक को डालेंगे और यहाँ से भी हम फंदा लेंगे। फंदा को हम इतना लूज छोड़ेंगे कि ये फंदा यहाँ तक आ जाए, दूरी यहाँ तक अपना ये बना ले। फिर से एक फंदा उतार लेंगे, फिर से हम इसे लेंगे और ये हमें थोड़ा लूज करते चले जाना है, टाइट नहीं होना चाहिए। ये एक फंदा उतार लिए, फिर से हम फंदे को डालेंगे और देखिए इस तरह से निकालेंगे। देखिए इस तरह निकालें, फिर फंदा एक इस पर करेंगे। अब देखिए बीच का हम लेंगे, बीच से लेंगे फंदा इस तरह से, फिर एक फंदा उतारेंगे। फिर अब जिस तरह से हम इस साइड से फंदा लिए उसी तरह से हम इस साइड से भी फंदा ले लेंगे। ये हो गया एक, फिर एक उतारेंगे, फिर इसके बगल से डालेंगे एक उतार लेंगे, फिर इसके बगल से डालेंगे। जाली में हमें सिलाई को डालना है। फिर से हम फंदा उतारेंगे, फिर इस पे लेंगे, फिर से एक फंदा उतारेंगे, फिर इससे लेंगे, फिर से एक फंदा उतारेंगे और ये लास्ट का फंदा भी हम उतार लेंगे इस पे।
अब देखिए, अब हमें इसे बराबर करना होगा। जो फंदा हमारा थोड़ा सा ऊंचा नीचा देख रहे हैं आप, ये हमें अच्छी तरीके से बराबर कर लेना होगा। तो बराबर हम कैसे करें? देखिए, बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पहला फंदा यहाँ पे, ये दूसरा थोड़ा इस तरफ से हम टाइट करेंगे, ढीला करेंगे। इस फंदे को हम थोड़ा सा इधर करेंगे, फिर इस फंदे को इधर, फिर इस फंदे को इधर, यानी इसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा करते चले जाना है। देखिए, यहाँ या तो फिर आप यहाँ से करें, यहाँ स्टार्ट जो हम किए हैं, यहाँ से फंदे को थोड़ा थोड़ा आप खींचते चली जाएं। इधर का फंदा हम खींचेंगे और जो इधर से तो हमारा यहाँ पे फंदा, देखिए इस तरह से, इस तरह से देखिए फंदे को हम इस तरह से ले लेंगे। अब हमें देखिए क्या करना है, ये जो एक फंदा था, इसी फंदा पे से हमको यहाँ ये एक फंदा बुन लिए। अब बुनने के बाद जितना भी फंदा है सबों को हम इसके नीचे इस तरह से गिराते चले जाएंगे। देखिए, इस तरह से हम सबों को गिराते चले जाएंगे। जो एक लास्ट में फंदा बचा हुआ था उसे ही हम बुन लिए। बुनने के बाद सबों को हम इस तरह गिराते चले जाएंगे इसके आगे से। ये और भी जितना भी बचा हुआ फंदा है सबों को हम गिरा लेंगे। और है हमारे पास फंदा, मात्र इधर का 3 फंदा छोड़कर, 1 2 3, बाकी फंदों को हम गिरा देंगे। इस तरह से जितना भी फंदा था सबों को हम गिरा चुके हैं। अब इसे हम एक बार इस ढंग से यहाँ पे खींच लेंगे ताकि जितना भी यहाँ धागा जो हम इस तरह से किए हुए बराबर आ जाए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब फिर इस तरफ का हमें इसे टाइट करना है। सबसे पहले टाइट कर लेंगे और बुनते चले जाएंगे, 1 2 3। तो देखिए, ये इस तरह से आएगा, इस तरह का लगेगा देखने में। तो जिस तरह से हम इसे गिराएं उसी तरह से हमारे पास जितना भी है यहाँ पे, देखिए एक यहाँ है, ये दूसरा फूल हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा लास्ट का, यानी 6 हमारे पास यहाँ 6 पत्ता बन रहा है। 2 3 4 5 और एक बना चुके 6। जितना भी है सबों को हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे हम उल्टा तरफ से एक लाइन उल्टा बुन चुके हैं। अब आगे हमें क्या करना है, अब इसमें जो सिलाई पे फंदा है, फंदों को हमें कम करना है। तो हम कम करेंगे फंदा को, पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये 2 फंदा जो हम बुने हुए उल्टा, ये उल्टा ही बुनेंगे। देखिए, अब हम फंदे को कम करेंगे, लेकिन ये डिजाइन को बनाते हुए हम कम करेंगे फंदे को। तो इसे बना लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया। अब यहाँ से हम कम करना शुरू करेंगे। उल्टा में 2 है तो 2 का 1 करेंगे, फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे। 3 सीधा है, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पे देखिए, ये चला आया है आपका 1 2 3 4 5, 5 लाइन, फिर 5 फंदा फिर सीधा चला आया है। तो इसे भी हम ये जो 3 देख रही हैं आप, ये इस तरह से हम कम करेंगे ताकि एक डिजाइन अलग इसका लुक देखने में लगे। देखिए, बीच का फंदा को हम आगे की ओर ले आएंगे
और इसे हम तीनों को एक करते हुए गिरा देंगे। यहाँ यानी कि हम 3 का 1 किए, जहाँ फूल बनाए हुए हैं उस जगह पे हम 3 का 1 किए। फिर से हम 2 का 1 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये इस तरह से कुछ बनकर सामने आया। अब फिर हम उल्टा कर लिए, उल्टा तरफ से 2 का 1 करेंगे, लेकिन इस डिजाइन को हम कंप्लीट करेंगे। ये जो हम डिजाइन डाले हुए हैं इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया। फिर फंदे को अपनी ओर ले जाएंगे, उल्टा है 2, 2 का 1 कर लेंगे, फिर सीधा सीधा में 2 का 1 कर लेंगे और फिर 3 फंदों को यानी कि जो पत्ता बनाया है उसका बीच का फंदा को आगे की ओर करेंगे और यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे। इस तरीके से 3 का 1 कर लेंगे। फिर यहाँ पे 2 सीधा है, 2 का 1 करेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये उल्टा 2 का 1 कर लेंगे। फिर से हम इस डिजाइन को बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे आपका ये डिजाइन फंदा कम करेंगे जब हम, तो इस तरह से यहाँ पे देखने में लगेगा। तो चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, साथ में एक लाइन उल्टा भी बुन लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हमारे पास सिलाई में फंदा 60 रह गया है, 60 फंदा रह गया है। अब 60 फंदों को हमें आधा करना है यानी 30 करना है। तो हम यहाँ पे 2 का 1 करते हुए पूरा सिलाई से कंप्लीट करेंगे और उल्टा तरफ से भी पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और अब हम दोनों तरफ से सीधा तरफ से सीधा बुनेंगे और उल्टा तरफ से उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से हम 2 का 1 करते हुए फंदों को कम करेंगे। अगर आप चाहें यहाँ पे तो बॉर्डर में जो डिज़ाइन डाले हुए हैं वो डिज़ाइन यहाँ भी डाल सकती हैं। तो अगर आपको डालना है तो हम ये सीधा तरफ से अगर हम इसे घटा रहे हैं, 2 का 1 कर रहे हैं, तो उल्टा तरफ से आप सीधा बुन लें तो वो डिज़ाइन वापस चला आएगा। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं 2 का 1 करते हुए। देखिए यहाँ पे फंदा काफ़ी कम हो जाएगा, फिर हमारे पास फंदा 30 या 32 बच जाएगा, इसलिए क्योंकि हम एक फंदा उतार रहे हैं शुरू में भी और एक फंदा लास्ट में भी हमें उतारना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास फंदा 30 है। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे फंदा कम हो चुका है काफ़ी। अब हम यहाँ पे जाली बनाएंगे, जाली बनाएंगे ताकि हम डोरी को डाल सकें। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे। अगर आप यहाँ पे कम करना चाहती हैं ज़्यादा फंदों को तो फिर 3 का 1, 2 का 1, 3 का 1, 2 का 1 इस तरह से भी आप कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का 1 किए, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे हम। अब हम यहाँ पे 3 फंदों को एक साथ कर देंगे तो एक फंदा यहाँ पे आप रुपये आपका कम हो जाएगा। देखिए इस तरह से जाली भी बन जाएगा और 3 का 1 करने से फंदा भी कम हो जाएगा। फिर हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 का 1 करेंगे इस बार, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 का 1। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे हम। तो चलिए इतना पहले बुनकर तैयार कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ 26 फंदा रह गया है, ये हम डोरी डालने के लिए यहाँ पे तैयार कर चुके हैं। अब हम इसे बुनते हुए फंदों को बंद कर देंगे और एक अच्छा सा डोरी तैयार कर लेंगे जो हम इस पर डाल सकें। तो फंदा हम इस तरह से बंद करेंगे, हम हर एक वीडियो में बतला चुके हैं। पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर फिर से एक फंदा बुनेंगे, पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर गिरा देंगे।
तो इस तरह से हम फंदे को बंद करते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं और एक डोरी भी बना लेते हैं। देखिए इस तरह से आपका यहाँ पे बंद हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए बनकर तैयार हुआ। इसे हम दोनों किनारे में हम इसे सिल चुके हैं। सिलने के बाद डोरी बनाकर हम इस तरह से डोरी डाल चुके हैं। डोरी में हम किनारे में 4 मोती डाले हुए हैं। आप पे डिपेंड करता है डोरी आप कैसा बनाना चाहती हैं। तो चलिए अब हम चोली बनाते हैं। देखिए चोली बनाने के लिए हम यहाँ पे 21 फंदा लिए हुए हैं। आप कान्हा जी के ऊपर डिपेंड करता है कितने नंबर के कान्हा जी हैं, उस अनुसार आप यहाँ पे फंदा लें। तो पहला सिलाई हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से पहला सिलाई सीधा बुन रहे हैं और दूसरा सिलाई हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद जो हम बुनेंगे वो दोनों तरफ से उल्टा ही बुनेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ पे बॉर्डर पे जो डिजाइन हम डाले हुए हैं, इसका बॉर्डर जो डाले हुए हैं हम उसी बॉर्डर को हम चोली पे डालना चाहते हैं। देखिए इस तरह से ये पहला सिलाई बनकर कंप्लीट होता है। अब हम उल्टा तरफ से इसे उल्टा बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे हम डोरी जो डाले हुए हैं, डोरी की मदद से आप इसे टाइट या ढीला कर सकती हैं। यहाँ पे टाइट या ढीला कर सकती हैं। इसे आप अच्छी तरह से बैठा भी सकती हैं, लेकिन ये चूँकि पत्ता जो इस तरह से बना हुआ है तो इसे हल्का सा खड़ा रखने में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसलिए हम हल्का सा यहाँ पे खड़ा कर दिए हैं। तो चोली में हम दूसरा लाइन बुन रहे हैं उल्टा तरफ से पूरा उल्टा। बहुत ही साधारण तरीके से हम चोली आप लोगों को इस पे बतला रहे हैं। सिर्फ सीधा उल्टा बुनते चले जाना है। तो देखिए पहला लाइन हम सीधा बुने, दूसरा लाइन हम उल्टा बुने, अब तीसरा लाइन भी हम उल्टा बुनेंगे। तीसरा लाइन उल्टा बुन लेंगे। आप फंदे को उतारना चाहती हैं तो उतार सकती हैं। तो इस तरह से हम 4 लाइन में बनाकर यहाँ पे ये तैयार कर लेंगे। ये जो देख रही हैं, ये जो लाइनिंग आ रहा है, ये 3 या 4 लाइन में बनाकर आप तैयार कर लें। तो इस तरह से देखिए ये एक साइड का कंप्लीट होता है बनकर। अभी हम उल्टा तरफ से बुन रहे हैं। अब हम इसे पलट लेंगे। देखिए पलटने के बाद ये कितने धारी में कंप्लीट हुआ है, 1 2 3, 3 धारी में कंप्लीट हुआ है। अब हम यहाँ पे फंदा को बंद करना शुरू करेंगे। बंद हम उसी तरीके से करेंगे जैसा कि हम हर वीडियो में बताए हैं। बंद करने के लिए मात्र हम 6 फंदा रखेंगे और बाकी सबों को बंद कर देंगे, लेकिन हम गिनते चले जाएंगे। 3 फंदा बंद किए हैं, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए यहाँ पे हम 17 फंदा बंद कर लिए इस तरह से। 6 फंदों को हम छोड़ दिए हैं। अब इसे हम टाइट करेंगे और 17 फंदा हम फिर से सिलाई पे डालेंगे। तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सिलाई पे हम 17 फंदा डालेंगे। देखिए आप इस तरह से भी डाल सकती हैं, जिससे हम पहला फंदा यहाँ से ले रहे हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये लास्ट रहा 17। तो हम इस तरह से 17 फंदा यहाँ पे ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए जो हम ये 1 2 3 3 लाइन बिने हुए हैं, उसी 3 लाइन को हमें यहाँ पे बिन के कंप्लीट कर लेना है। जितना इस तरफ जो चौड़ाई बिना हुआ है, उसी चौड़ाई को इस तरफ बुनेंगे। बुनने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा 3 लाइन में, ये जो लाइन देख रही हैं 1 2 3 धारी जो उल्टा का देख रही हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा जब ये जो धारी देख रही हैं 1 2 3, ये 3 धारी जब इस तरफ भी हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम फंदे को बंद कर देंगे। जिस तरह से यहाँ बंद किए, टोटल फंदा हम बंद कर देंगे। तो चलिए हम इतना पहले कर लेते हैं। अब देखिए अभी इसे हमें किस तरह से मिलाना है। यहाँ पे इसे मिलाते हुए हमें बुनना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये यहाँ 17 हम फंदा बुन चुके। अब ये जो लास्ट है, इस फंदा को हम इस तरह से बुन लेंगे। ठीक है, बुन लिए। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इतना हम 5 फंदा नहीं बुनेंगे, 4 फंदा यहाँ पे नहीं बुन रहे हैं, 4 फंदा नहीं बुनेंगे। पलटने के बाद पहला फंदा उतार लेंगे और इस तरह से हम फंदे को बुनते चले जाएंगे। इस तरह से हम इसे मिलाते हुए बुनेंगे तो आपका यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आप फंदा उठाई हैं और कहाँ पे फंदा गिरा हुआ है। देखिए ये हो गया। अब हम एक लाइन और बतला दें। इस तरह से एक लाइन बुनकर कंप्लीट किए हैं। अब देखिए उल्टा बुनना शुरू करेंगे। अब 3 धारी, 3 ये धारी जो देख रही हैं, ये 1 2 3, ये 3 हम उल्टा बुन लेंगे इस तरफ। सबों को मिलाते हुए अब हम इस वक्त बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा से इधर हम उल्टा बुनना शुरू कर दिए। ये चोली काफ़ी आसान है बिनने में, बुनाई से। अगर आप चाहती हैं तो आप इस स्थान से भी चोली उठाकर बुन सकती हैं। देखिए अब हम इसे जो 4 यहाँ पे फंदा बचा हुआ था, चारों फंदा को हम बुन लेंगे। तो बुनने के बाद देखिए ये 3 धारी बिल्कुल अलग लगेगा, जैसे कि इससे इसका है, इस भाग का है, और जो आगे 3 लाइन रहेगा वो बिल्कुल अलग लगेगा जैसे उस भाग का है। तो ये चलिए हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं और फंदे को हम गिरा भी देंगे। 3 लाइन बुन लेने के बाद 3 लाइन यानी कि ये जो उल्टा का लाइन है, ये 3 हम बोल रहे हैं, 1 2 3 इधर भी बुन लेने के बाद जितना भी फंदा, सब फंदा को हम बंद कर देंगे। बंद कर लेने के बाद में हम क्रोशिया की मदद से यहाँ पे डोरी बना लेंगे और इस साइड में जो रहेगा वहाँ भी हम डोरी बना लेंगे। तो हम इतना करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसे बनाकर कंप्लीट किए। आप देख रही हैं एक साइड में, इधर भी हम गिरा चुके हैं, बंद कर चुके हैं फंदों को, 3 धारी बनाकर कंप्लीट किए। इस तरफ भी 3 धारी है और यहाँ पे हम इस तरह से डोरी बनाकर रखे हुए हैं। इसी में से हम क्रोशिया की मदद से डोरी बना लिए। अब इसे जब हमें पहनाना होगा अपने कान्हा जी को, तो हम इस तरह से इसे डालेंगे और इस तरह से डालेंगे और पीछे डोरी की मदद से हम यहाँ पे पीछे बांध देंगे। तो ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये चोली बनाए हैं। अब आप अगर यहाँ पे चाहती हैं तो देखिए इस तरह से एक मोती कोई भी डाल सकती हैं जो देखने में सुंदर लगे। अगर ये आप पे डिपेंड करता है, हम यहाँ पे मोती एक डालेंगे, चाहे सुई धागा की मदद से हो चाहे पेस्ट करेंगे। और साथ में हम देखिए यहाँ पे कोई भी कलर का जो इस पे खिले उस कलर का हम यहाँ पे मोती एक एक पत्तों को, जहाँ पे हम पत्तों को बंद किए हुए हैं, आप देख रही हैं जिस जगह पे हम जितना भी फंदा था हमारा पत्तों का बंद किए हुए हैं, उस जगह पे हम एक एक मोती इस पे डालेंगे। हमारे पास यहाँ 6 पत्ता है, एक एक हम डालेंगे। ये तो बता चुके हैं कि डोरी की सहायता से इसे आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं और यहाँ पे चोली इस तरह से फिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बनकर कान्हा जी का पोशाक तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।